नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल AK सोशल साइंस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए राज्य की अवधारणा तथा विचारधारा पे अब कुछ विचार लेके प्रस्तुत हुई हूँ और ये विचार सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे आप IAS दे रहे हो, चाहे SSC दे रहे हो। तो राज्य की अवधारणा पे जो विचार हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। R.C. गेटेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है और J.W. गवर्नर ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यूनानी चिंतक प्लेटो अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया और इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन यानी कि गुड लाइफ की प्राप्ति का एक साधन माना। वास्तव में राज्य क्या है? अगर हम हॉब्स और लॉक रूसो की विचारधारा का अध्ययन करें तो हम मानते हैं कि ये राज्य को एक समझौते का परिणाम मानते हैं, जबकि मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है, आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा है राज्य। वहीं आदर्शवादी, जिसमें प्लेटो अगर हम लेके चले तो उन्होंने लगातार फ्रांस के रूसो, जर्मनी के कांट, किर्टे, हीगल, इंग्लैंड के ग्रीन, वेडके, बोस्को आदि मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं, यानी कि राज्य जो है विवेक की उपज है। मैकाइवर जैसे सामाजिक वैज्ञानिकों ने इसे एक सामाजिक यथार्थ माना है, तो वहीं बर्क और बर्गेसे जैसे इतिहासकार इसे ऐतिहासिक विकास की उपज मानते रहे हैं। वलास जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसा संगठन है जो मनोवैज्ञानिक नियमों से अनुसार अपनी इच्छा व्यक्त करता है। मोस्का, मैक्स वेबर, सिडनी वेबर, लास्की, कोल, हॉब्सन आदि विचारक राज्य के विश्लेषण विभिन्न श्रेणी संबंधों के आधार पर करते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो मुख्य विचारधाराएं हैं उनके अनुसार राज्य क्या है। अगर मैं व्यक्तिवादी विचारधारा को अगर देखूं तो व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई। स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकॉर्डे सहित उग्र व्यक्तिवादियों ने राज्य को पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी माना। उन्होंने कहा कि राज्य का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो है व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित कार्य करना। वहीं अगर अराजकतावादी विचारधारा को देखूं तो अराजकतावादी और श्रमिक संघवादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हुए इसका उन्मूलन पर बल देते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये जो है राज्य को जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहिए और इसके उन्मूलन, इनकी समाप्ति पर बल देते हैं। और इसे क्या मानते हैं? अनावश्यक बुराई मानते हैं, जबकि व्यक्तिवादी क्या मानते हैं? उसे आवश्यक बुराई मानते हैं। कुछ विचारक जैसे बोदा, ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम आदि राज्य को एक कानूनी संगठन मानते हैं कि राज्य एक कानूनों के अंतर्गत चलने वाला एक संगठन है और यह अत्यंत ही मजबूत संगठन है। अगर मैं बहुलवादी विचारकों की बात करूं, जिसमें डिग्बी, लास्की, बाकर आदि आते हैं, राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। और राज्य, अगर मैं मान के चलूँ कि ब्लंशली और कैब ने इस मत का समर्थन किया है कि राज्य एक कल्पना है जिनके पीछे कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, फिर भी मानव व्यक्तित्व की तरह राज्य वास्तविक व्यक्तित्व है। अतः राज्य एक स्थायी एवं सजीव संस्था है। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, बहुलवादी विचारक अपने अपने अनुसार राज्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उसे अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनके विचारों में भिन्नता है। साम्यवादी सिद्धांत के समर्थक, जिसमें प्लेटो, रूसो, सिसरो, हॉब्स आदि, अगर हम इनके अनुसार तुलना करें तो ये जो है ये राज्य की अवधारणा की तुलना किससे करते हैं? ये मानव शरीर से करते हैं और इसे राजनीतिक सावयव मानते हैं। 19वीं सदी में यह प्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय हुई। ब्लंशली ने राज्य की तुलना पुलिस व चर्च से की।
निम्न मतलब कि कई अन्य जो लोगों ने इस दिशा में योगदान दिया, जिसमें काम्टे, रेने, जकारिया, स्पेंसर आदि नाम उल्लेखनीय हैं। अगर मैं सर्वाधिकारियों की बात करूं, जिसमें मुसोलिनी और स्टिलर जैसे विचारक आते हैं, वे राज्य को एक सर्वोच्च संस्था के रूप में मानते थे कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि राज्य सभी कानूनों को नियंत्रण करके, सभी कानूनों को अपने हाथ में लेकर जो है संपूर्ण अन्य समुदायों को जो है चलाता है। यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए, मैंने पहले ही अपने पिछले वीडियो में कहा था कि नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट का प्रयोग उन्होंने किया है। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। रोमन जो है, अगर हम उसकी बात करें तो राज्य को वो एक पोलिस के अर्थ में यानी कि स्वीटास के अर्थ में, और रिपब्लिका यानी कि नागरिकता शब्द का उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया है। वर्तमान अगर आप आधुनिक संदर्भ में बात करें तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम इटली के जो राजनीतिक विचारक हैं मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो 1513 में उन्होंने लिखी थी, उनमें किया है, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। राज्य के लिए अगर हम अन्य विचारकों की बात करें तो बोधा ने रिपब्लिक में और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, जिसमें उसने राज्य, समाज और शासन तीनों को सम्मिलित किया है। लॉक, रूसो ने इसे समुदाय माना, किसे? राज्य को। रूसो ने इसके लिए एक नया शब्द बॉडी पॉलिटिक्स भी प्रयोग किया था। तो आप देखेंगे बच्चों कि राज्य जो है, राज्य की अवधारणा और अन्य विचारकों के अनुसार में जो थिंकर हैं, जो विचारक हैं, उनके अनुसार जो राज्य की अवधारणा में निरंतर बदलाव आते रहे हैं। वो अलग अलग दृष्टिकोणों से राज्य को देखते हैं। कोई आवश्यक बुराई मानता है, कोई अनावश्यक बुराई मानता है, और उस हिसाब से राज्य की अवधारणा में जो है निरंतर नए विचारों का समावेश होता रहा है। अगर मैं कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दूं तो अगर अरस्तू कहता है राज्य परिवार एवं ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। वहीं कांट ने राज्य को सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय माना है। कांट कहता है कि ये कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, इसलिए वो ईश्वरीय मानते हैं इसे। हीगल कहते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ऐसे ही मैक्स वेबर ने अपने विचार में लिखा, राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। गार्नर ने क्या कहा? गार्नर का विचार सुनिए। गार्नर कहता है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो न्यून या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है, बाहरी नियंत्रण से लगभग पूर्णतः मुक्त होता है, जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इसके प्रति सभी निवासियों में स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना होती है। वहीं लास्की ने अपने विचारों को जो है थोड़ा सा विस्तृत किया, और उसके विचार क्या थे? वे मान के चलते हैं कि व्यक्ति को केवल तभी बांध पाते हैं जब वह अपनी पसंद में उसका सदस्य बनता है। किसका? राज्य का। परंतु किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूपी अट्टालिका का शिखर है। अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के संबंध में प्रत्येक अवधारणा, प्रत्येक विचारक अपने अपने दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करता है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति विज्ञान और राज्य की अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसका क्या कारण था? इसका कारण था व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादियों के अनुसार उन्होंने जो है उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में, जब व्यवहारवादी उपागम के प्रवर्तकों का कहना था कि राज्य की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। इसके पीछे उनका मुख्य तर्क यही है कि राज्य की संकल्पना राजनीति, यथार्थ या राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में कोई सहायता नहीं देती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बदलाव आए हैं, और उसके बाद राज्य की संकल्पना में बहुत सारे दृष्टिकोण आए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी बच्चों कि राज्य के अगर तत्वों को अगर हम ध्यान से देखें तो राज्य के लिए जो तत्व हैं उसमें 4 तत्व मुख्य रूप से आते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग यानी कि टेरिटरी, तीसरा आता है प्रभुसत्ता
प्रभुसत्ता का अर्थ होता है जो अधिकार है, और चौथा होता है सरकार। तो इन 4 तत्वों से मिलकर जो है राज्य का निर्माण होता है। और यह जो राज्य होता है इसमें चारों तत्वों में से प्रभुसत्ता यानी कि सोवरेनिटी सबसे मुख्य होती है, क्योंकि इसके बिना राज्य अपने के पास कोई अधिकार नहीं होते। और यह एक ऐसी शक्ति है जो अपने भू क्षेत्र में अपने अधिकारों और कानूनों और आदेशों का पालन करा सकने में सक्षम हो सकती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राज्य की संकल्पना में समय समय पे अनेक विचारों में दृष्टिकोणों के अनुसार परिवर्तन आए हैं, और उन्होंने राज्य की अवधारणा को नए दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के